आप सबको हिंदी कलीसिया में मैं वेलकम करता हूं। We all welcome you in Hindi services. प्रभु के सानिध्य की भरपूरी हमारे बीच में है। God is between us. प्रभु ने जब अशुद्ध लोगों को छुआ, When God touched, अशुद्ध लोगों को छुआ, when God touched unholy people, when God touched the person who was having leprosy, कलाम बोलता है कि वो पवित्र हो गया। when God touched the people who had leprosy, Loud, can you put your mics, her mics? the Bible says that they became well. हम कोई भी पवित्र नहीं हैं। None of us are holy. हम यीशु मसीह के रक्त से कलंक रहित होता है। हम यीशु मसीह के रक्त से पवित्र होता है। We get माइक पास पकड़िए। यीशु मसीह के रक्त से पवित्र होता है। holy by Jesus. विश्वास कीजिएगा कि प्रभु की रक्त, कलंक रहित रक्त, पवित्र रक्त हमें पवित्र करेगा। God is the one that gets us holy. यीशु मसीह का पवित्र रक्त हमें पवित्र करेगा। Blood of Jesus will make us holy. The blood of Jesus will make us holy. आमीन बोलेंगे? चलिएगा कलाम की तरफ चलिएगा। It is turnaround anointing. Okay. It is says turnaround anointing. नहीं हो रहा है? नहीं. Okay. डॉक्टर साहब आ जाएंगे. It's okay. You tried. Thank you. डॉक्टर साहब come. Our sermon topic it is a turnaround anointing. वो anointing जो हमें turnaround कराता है. It is turnaround anointing. ये पलटने वाली अनॉइंटिंग की बात है। हम लास्ट 3 वीक से इस टॉपिक पे मनन कर रहा है। We are listening and meditating on this topic for last 3 weeks. हमें पता है कि किन जोशा जब टर्नअराउंड अनॉइंटिंग से फिल हो जाता है तो एक्शन में आ जाता है। When we are filled with the turnaround anointing, then we are filled with the action. कलाम Psalms 92 verse 10 ऐसा बोलता है, Psalm 92:10 says like this, But my horn you have exfoliated like wild oaks, I have been anointed with fresh oil. तूने मेरे सींग को ऊंचा करा है एक जंगली बैल की तरह और मुझे ताजे तेल से मसा करा है। हम प्रार्थना करेंगे कि आज के दिन हमें एक फ्रेश अनॉइंटिंग से प्रभु अनॉइंट करे। We'll pray that Lord should fill us with the fresh anointing. अब प्रार्थना करेंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जी मुझे ओल्ड अनॉइंटिंग नहीं, एक फ्रेश अनॉइंटिंग से प्रभु अभिषेक करे। Let us pray from our heart that Lord should fill us not with the old anointing but with the fresh new anointing. जब अनॉइंटिंग ओल्ड हो जाता है ना तो मक्खी उसकी तरफ आकर्षित होता है। When the anointing is old, then the flies comes over that. हमें फ्रेश अनॉइंटिंग We चाहिए। need a new and fresh anointing. कलाम बोलता है कि जंगली ओक्स की तरह मेरे सिंह को प्रभु ने ऊंचा किया है। The word of God says, like a wild ox, he has lifted my horn. वो तब होता है जब हमें फ्रेश अनॉइंटिंग मिलता है। And it happens when you get the fresh anointing. हमारे बीच सिस्टर नाम बोलेंगे? Can you say your name? बिल्मा, बीमा, okay. We have Sister Bilma among us, और हमारे बीच जरी के डैड मम है बीच में हमारे। and we have Jerry's dad and mom among us. Welcome you. हमारे प्रिय बच्चे लोग ऑन द वे है। प्रभु आप सबको ज्यादा से ज्यादा ब्लेसिंग करे। And we have youth on our way, and may Lord bless you all more and more. मेरी प्रार्थना है कि आप आज यहाँ से एक नई अनॉइंटिंग लेकर जाए। This is my prayer that you go, when you go from this place, you have a fresh anointing, जो आपके सिंह को ऊंचा कर देता which should है, lift you up, जो आपके स्पिरिचुअल मैन को ऊंचा कर देता है, which will lift your spiritual man, जो आपकी प्रार्थना लाइफ को ऊंचा कर देता है, which lift your prayer life, जो आपकी फेथ को ऊंचा कर देता which lift है। your faith. जब आप प्रार्थना में आगे बढ़ जाता है, When you grow in prayer, जब विश्वास में आगे बढ़ जाता when you है, grow in your faith, तो उस अनॉइंटिंग के सामने कोई शक्ति नहीं रुकेगा।
then no problem can stand in before that. आप जिस किसी भी तकलीफ से होकर जा रहा है, Whatever troubles you are going through, जिस किसी भी टूटापन से होकर जा रहा whatever है, brokenness you have, जिस किसी भी हेल्थ कंडीशन से होकर जा रहा whatever है, health situation you have, जिस किसी भी लीगल इशू से होकर जा रहा whatever है, legal issues you have, अगर आज आपके ऊपर प्रभु नया अनॉइंटिंग डाल देता if the है Lord is pouring His fresh anointing on you, और अब प्रार्थना के घुटने में बैठ and जाता है, you are on your knees in the prayers, आपके विश्वास के हाथ बढ़ाकर प्रभु से प्रभु की अनॉइंटिंग की रिप्लाई आप पूछेगा, and Lord will lift His hand and He will anoint you with the fresh मैं anointing. आपको यीशु मसीह का नाम से बोलता है कि आपके सामने खड़ा वाला पहाड़ ढह जाएगा. And I tell you in the name of Jesus that the mountain before you will crumble down. Psalms 92 बोलता है कि I have been anointed with a fresh oil. Psalm 92 says, उसकी 10वीं आयत में, परंतु मेरा सींग तूने जंगली सांड का सा ऊंचा करा है और मैं तट के तेल से चुपड़ा गया हूं. It's a personal testimony. It says, I have been anointed with fresh oil. And this is the personal anointing. This is the personal testimony that I have been anointed with the fresh oil. आप छाती में हाथ रखकर बोलेंगे कि प्रभु मुझे fresh anointing oil से anoint कर रहा है. And put your hand on your heart and say, Lord is blessing me with the fresh anointing. It's happening right now. इसी वक्त ऐसा हो रहा है. And this is happening right now. Lord is blessing you, anointing you with the fresh oil. क्योंकि प्रभु चाहता है कि आपको सिंह को ऊंचा उठाया जाए. Because Lord wants to lift your horn high. प्रभु चाहता है कि कल तक जहां फेलियर था वहां पे आप विक्टोरियस बन जाए. And Lord wants where there was a failure, it turns into a success. लाउडली बोलिएगा कि प्रभु मुझे अनॉइंट कर चुका है. And say loudly that Lord is anointing you with the fresh प्रभु oil. मुझे अनॉइंट कर चुका है. The Lord has anointed you. Exodus chapter 30 verse 32 में ऐसा लिखता है. और भजन संहिता 30 निर्गमन 30 32 verse 32 में इस और तरह उसकी लिखता है. 30 की 32 में ऐसा लिखा है. Kids, listen to me very carefully. Welcome you all. ठीक है ना, थोड़ा लेट होने से भी मुश्किल नहीं है. आप प्रभु के घर में आता है, आप ब्लेस्ड हो जाएंगे. Rebecca, you will be blessed. Enoch, you will be blessed. Rahul, you will be blessed because you are here at the presence of God. And even though you are late, but Lord will bless you. Even though you are late, but God will bless you because you are in the house of the Lord. मैं अक्सर बोला करता है कि जब एक कलाम में प्रिपेयर करता है तो एनोक मेरा सामने होता है, राहुल मेरा सामने होता है, रेबेका मेरा सामने होता है, एस्तर मेरा सामने होता है. And so many times I have said whenever I prepare my sermons, Rahul, Enoch, and Esther and Rebecca, they are in front of me. यहाँ पे कलाम में Psalms 92:10 में लिखता है कि प्रभु मुझे एक नया ऑयल से अनॉइंट किया है. And Psalm 92 उसके 10वीं आयत में इस तरह लिखा है कि परमेश्वर ने मुझे नए तेल से अभिषिक्त किया है. I have been anointed with fresh oil. और परमेश्वर ने मुझे नए तेल से अनॉइंट किया है, प्रभु अभिषिक्त किया ऐसा है. कर रहा है. और God is doing like this right now. उसके लिए प्रभु ने एस्तर को स्टेज पे बुलाया. And that's why Lord called Esther to the stage. ये मेरा विश्वास है कि प्रभु ने अपना fresh anointing oil से मेरी बेटी एस्तर को छू चुका है. And this is my belief that Lord has blessed my daughter Esther with the fresh oil. Exodus chapter 30 verse 32 में ऐसा लिखता और है, निर्गमन 30 और उसकी 32वीं आयत में ऐसा लिखा है. It shall not be poured on man's flesh, nor shall you make any other like it according to the compulsion. It is holy, it shall be holy to you. और ये किसी भी मनुष्य की देह पर ना डाला जाए और मिलावट कर में उसके समान और कुछ ना बनाना, ये पवित्र है और तुम्हारे लिए भी पवित्र होगा. प्रभु का fresh anointing oil पवित्र है और तुम्हारे लिए भी पवित्र होगा. And the fresh anointing oil is holy and it will be holy to you. आप जब प्रभु के घर में आता है, When you come to the house of the Lord, इस डिजायर से आइएगा. you come with the desire. मुझे इंसान की anointing नहीं चाहिए. I do not want any anointing from the मुझे man. कल का anointing नहीं चाहिए. I do not want yesterday's anointing. मुझे एक fresh anointing I चाहिए. need a new and fresh anointing. और प्रभु की जो fresh anointing है, And whatever is the fresh anointing from the वो Lord, holy है it's holy और वो हमारे लिए भी holy होना and चाहिए. it will be holy to us. When I stand here, When I I stand have here, a prayerful heart. God, I'm standing in the presence of the holy place. मैं एक पवित्र जगह में खड़ा है और एक कलाम
हमारे लिए पवित्र है। And wherever I am standing in this holy podium, this place is holy to me. एक जानकारी हमारे अंदर होना है, And we should know this thing. हम प्रभु के सन्निधान में प्रार्थना कर कर गिड़गिड़ा कर यहाँ आना चाहिए। When we come to the house of the Lord, we should be praying with earnest prayers, and then we should come to this जो भी place. फ्रेश अनॉइंटिंग ऑयल से प्रभु हमें अनॉइंट करेगा, इट्स होली फॉर गॉड, इट्स होली फॉर मी, इट्स होली फॉर द चर्च। And when the Lord will bless us with the fresh anointing, it will be holy for me, holy for you, and holy for the church. And Bible says, it shall not be poured on flesh. And the Lord says it should not be poured on the flesh. ये किसी देह पर नहीं डालना चाहिए. आप फ्लेश के हालात में बैठा रहेगा, आपके ऊपर प्रभु के लाया हुआ जो आपके सिंह को ऊंचा उठाता है, जो आपके सामने के हर ऊंचाई को नीचा कर देता है, जो आपको ब्लेस्ड बना देता है, आपको प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, वो अनॉइंटिंग आपके ऊपर पोर होना है। तो ये जरूरी है कि आप स्पिरिचुअल रिदम में आए जाए, आप फ्लेश में ना रहे, आप माइंडसेट में ना रहे, बल्कि गिड़गिड़ाता हुआ टूटा दिल के साथ प्रभु से विनती कीजिएगा, प्रभु मैं फ्लेश में हूं, बट आई नीड दिस अनॉइंटिंग, मेक मी होली। If you stay in your flesh, the anointing will not come upon you. So you need to come to the spiritual realm so that the fresh anointing will come upon you. So you should be praying earnestly that Lord should bless you with the fresh anointing, and only then He will bless you. Again I will read Psalms 92 verse 10. और भजन संहिता 92 उसकी 10वीं आयत को मैं फिर दोबारा पढ़ूंगा. But my horn you have exalted like a wild ox. I have been anointed. जब ये होली अनॉइंटिंग आपके ऊपर आता है, आपके सिंग जंगली ओक्स के सांड की तरह परमेश्वर ऊंचा उठाता है। और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, परंतु मेरा सींग तूने जंगली सांड सा ऊंचा करा है. When the fresh anointing comes upon you, He will lift your horn high. Move to the next slide. Psalms Romans 8 verse 5 बोलता है, for those who live according to the flesh set their mind on the things of the flesh, but those who live according to the spirit, the things of the spirit होता है उनकी जिंदगी में. और रोमियो की पत्री उसके 8वें की 5 में ऐसे लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक बातें आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं. आप समझ रहा है? You understand that? Are you getting it? ये फ्रेश अनॉइंटिंग फ्लेश के ऊपर नहीं पोर किया जाएगा. This fresh anointing will not be poured upon the flesh. ये अनॉइंटिंग प्रभु के लिए पवित्र है. This anointing is holy to the Lord, और ये अनॉइंटिंग हमारे लिए भी पवित्र है. and this is holy to us also. कलाम बोलता है कि हम फ्लेश के माइंड में रहेंगे तो फ्लेश के बारे में ही सोचेंगे. The word of God says if you remain in the flesh, then you will think about the fleshly हम things. आध्यात्मिक हो जाएंगे, If you be spiritual, हम आत्मिक चीजों के बारे में सोचेंगे. then you will think about the spiritual things. हम दुनिया के बारे में सोचता है, You think about the worldly things. हम शारीरिक चीजों के बारे में You think सोचता about है, the bodily things. तो दुनिया के अनॉइंटिंग जरूर मिलेगा. Then you will get the anointing from the world. लेकिन आपके सिंग सांड के तरह परमेश्वर उठा नहीं पाएगा. But Lord will not lift up your horn like a wild ox. परमेश्वर का प्रॉमिस आपके लिए, The promises of the Lord is for you आपको सिंग उठाना है. to lift your horn high. शैतान की आशा नष्ट हो गया. The hope of Satan is broken, उसने दांत पीस कर गल गया. and he has ground his teeth and it's gone now. लेकिन प्रभु मेरा सिंग ऊंचा उठाया है, But Lord has lifted up my horn क्योंकि प्रभु ने मुझे एक फ्रेश अनॉइंटिंग से छुआ because the है. Lord has blessed me with the fresh anointing. ऐसे पास्टर मैं आपको बोलना चाहता है, प्रभु फ्रेश अनॉइंटिंग के साथ यहाँ पर है. And as a pastor, I am telling you, the Lord is here with the fresh आपको anointing. अनॉइंट करना चाहता है. Lord want to bless you with the fresh आप anointing. अपने माइंडसेट से सोचता है कि मैं सही हूँ, And don't think with your mind that you are right. मैं ये चीज करता हूँ. Don't think that you are doing this, and this. आपको आज प्रभु के सन्निधान में समर्पित करना पड़ेगा. प्रभु चर्च मेरे लिए होली है, प्रभु के वचन मेरे लिए होली है, प्रभु का अनॉइंटिंग मेरे लिए होली है. मैं प्रार्थना का साथ आया है, मैं अपने चिंताओं के रिलीजियस कंसेप्ट में नहीं, मैं टूटा दिल के साथ आपके साथ है, ताकि आप मुझे फ्रेश अनॉइंटिंग से फिल कर दे.
You need to be in the spirit that you are broken and you come to the Lord, that His church is holy, His word is holy, and you need to pray that Lord should fill you with His fresh Move to the anointing. next slide. We are discussing about turnaround anointing. I mentioned, मैंने ऐसा नोट किया, he does not say come to church and live like you are. और हम पलटने वाली अनॉइंटिंग के बारे में देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जैसा तुम आते हो वैसे ही तुम जिंदगी बिताते रहो. He says come to church And it says that कि तुम चर्च तो आओ and turn around और बदल जाओ and follow me और मेरे पीछे चलो, and I will give you eternal life. and मैं तुम्हें जो है अनंत की जिंदगी दूंगा. समझ रहे हैं आप कुछ? Are you getting it? लाइफ में कुछ टर्न अराउंड है, Is there anything turn around, पलटने वाली कोई जिंदगी है? लाइफ में कुछ चेंज है. क्या लाइफ में कुछ, is there any change in your life? आप बोलेगा कि मैं प्रभु का बंदा है, नुकसान उठाकर भी मैं इलीगल तरीका से गाड़ी नहीं चलाएगा, इलीगल तरीका से मैं गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स राइट नहीं है तो नहीं चलाएगा, मैं वो नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, because I need a fresh anointing, I need God's touch in my life, I will edit all around my life according to the word of God, because कलाम बोलता है, he does not say come to church and the church will act like a straw which will press down the ice. When you remove the straw, it will come up. ऐसा एक कहावत है. हम क्या करते हैं पता, स्पिरिचुअलिटी को स्ट्रॉ की तरह यूज करता है. And we use the anointing as a straw. जो आइस होता है ना, पानी के ऊपर फ्लोट करता है. Yeah, you know that the ice floats on the water. हम वो स्ट्रॉ से आइस को पानी के अंदर होल्ड करता है. And we put the straw inside the water. और जब हम स्ट्रॉ हटा देते तो आइस फिर ऊपर आ जाता है. And when we remove the straw, the ice comes up again. चर्च में आना, When you come to the church स्पिरिचुअली रहना, and to remain in the spirit एक realm, स्ट्रॉ नहीं होना it चाहिए should not be like a straw. जो हमारे गलतियों को नीचे दबा के रखे. We should suppress your shortcomings. हमारे गलती हमारे सामने एक्सपोज होना है Your shortcomings should be always be in front of you. और उससे हम टर्न अराउंड होना है. And you should turn around from प्रभु that. के बच्चे की जिंदगी में अगर गलत तरीका से वो कोई भी चीज करता है, उसका फल गलत ही होगा. And remember that if you do anything as a child of God, if you anything wrong, the result will also be He wrong. does not say come to church and live like you want. और वो ये नहीं कहता कि तुम चर्च में आओ और जैसे हो वैसे ही रहते रहो. ये नहीं बोलते कि अब चर्च में आओ और अपने मर्जी से जो भी करना है वो करो. And it does not say you come to the church and live like as you want. आप जब स्टेप इन करता है, Or when you come into the church, make sure I am right according to the scripture. and make sure आप ये जान ले कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार सही दुनिया हैं के या लोग नहीं. ऐसा करता होगा, Whatever the world may do, आपके पास लाइसेंस नहीं है, गाड़ी मत चलाना. और अगर आप, and if you do not have a license, please do not drive. Pray God will give it to you. And pray that Lord will give you a license. कोई भी चीज गलत तरीके से नहीं करना, Or do not do anything illegally. चाहे भूखा भी बैठना पड़े. Even though you have to stay hungry. I know a brother from Dubai. He was my believer. I baptized him. His name was Enoch. His name was Kenus. And I know a brother, English बोलूं हिंदी. Kenos करके उसका नाम था. And his name was Kenos, and I Trivandrum baptized से him, and he was in Dubai, he was from Trivandrum, वो एक कंपनी में काम करता and he used था. to work in a company, छोटा सैलरी में. and with this very small salary, कहीं पे उसने कुछ डिलीवरी किया तो उधर बंदा ने उसको 100 दिरहम्स पकड़ा दिया. and he delivered it someplace, and somebody gave him 100 dirham. उसने मुझे कॉल किया, पास्टर इसने मुझे 100 दिरहम दिया, मैं क्या करूं? And he called me that somebody gave me him 100 dirham, what should I do with that? मैंने बोला कि अपनी कंपनी को दे दो. And I told him that you give it to your own company. अगर अपना कंपनी तुमको उसमें से कुछ शेयर देता है तो इट्स लीगल फॉर यू. And if your company gives you something, then it is legal for you. जिसके बच्चे के स्कूल का फीस नहीं पे किया गया है. And you think about the person who his kids' fees was not being paid. जिसके घर में एक टाइम का खाना नहीं है. And think about the person who does not have a food for one उसके लिए time. 100 दिरहम बहुत ज्यादा है. And for that person, 100 dirham was too much. लेकिन उसने वो कंपनी में लेके दिया. But he took it to his own आज company. पता,
And do you know? वो एक कंपनी का मैनेजर है. He is the manager of that company. कंपनी उसको फ्लैट दिया है, And the company has given him a गाड़ी flat दिया है. and a car. फैमिली स्टेटस दिया है, And he's a family status. और प्रभु का सर्वेंट है. And he is a servant of the Lord. आप सच्चाई के लिए खड़ा रहेगा. And if you stand for the truth, ठीक है, आपको भूखा रहना you will पड़ेगा. have to remain hungry. आपके जिंदगी में कड़की होगा. You will have shortcomings in your सबकी life. तरह वेकेशन सेलिब्रेट नहीं कर You will सकता not be होगा. able to celebrate लेकिन vacation. प्रभु आपके लिए एक दिन लाएगा But the Lord will bring one day जहां आपके सिंग जंगली सांड की तरह ऊंचा where किया जाएगा. your horn will be high like a wild ox. याद रखिएगा कि फ्लैश के ऊपर फ्रेश अनॉइंटिंग नहीं डाला जाएगा. Remember that if you remain in the flesh, the fresh anointing will not come upon you. For those who live according to the flesh set their mind on the things of flesh, but those who live according to the spirit they set their mind on the spiritual thing, on the spirit. और इस तरह से कहता है, क्योंकि जो शारीरिक व्यक्ति है वो शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं. ये पोडियम आपको खुश करने के लिए नहीं है, This podium is not to make you happy, आपको ब्लेस करने के लिए है. but this is to bless you. आप अगर ब्लेस्ड होना है, If you want to be blessed, फ्रेश अनॉइंटिंग का then touch you आपको need the पाना fresh पड़ेगा. anointing. उसके लिए he does not say come to church and live like you are. He says come to church and turn around and follow me and I will give you eternal life. And it does not say that you come to the church and live like as you want, but it says you come to the church, turn around, and I will give you the eternal life. आपको मजाक लगता होगा, You might be thinking it's a joke. ये आप लाफ करता होगा, You might be laughing. but remember लेकिन सोचिए, this have divine power. this has the divine power. in मैंने spirit. वेंटिलेटर में पड़ा वाला को प्रभु उठाता हुआ देखा है. And I have seen people living on the ventilator, Lord raise them up. कूड़े में पड़ा वालों को प्रभु ऊंचा सिंहासन में बैठाता हुआ देखा है. And I have seen people coming from the garbage. Because and, it have divine power. and this word has a divine If you power. respect this, And you need to respect this. कलाम बोलता है this anointing is holy for God. And the word of God says this is holy to the Lord. आपको भी होली होना And चाहिए. you need to be holy. चर्च को होली होना And the church चाहिए. has to be holy. अगर आप चर्च में आते हो तो remember this is a holy place. And if you're coming to the church, remember that this is a holy आप ground. कलाम सुनते हैं तो समझ लीजिएगा it's holy for you. And if you are listening the word of God, then remember that this is holy to ये you. मजाक करने का This जगह is नहीं not है. to be ये joking. खेलने का जगह This is नहीं not a है. place to be played. This place is holy. This place is a holy And ground. God have a fresh anointing for And the you. Lord is going to give you a fresh anointing. Luke chapter 4:18 says, लूका 4 उसके 18वीं आयत, the spirit of the Lord is upon me कि परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है, because he has anointed me to preach. क्योंकि उसने मुझे अभिषेक करा है Preach the gospel to the कि poor. मैं परमेश्वर का वचन जो है गरीबों में सुनाऊं, He has sent me to heal the और brokenhearted, उसने मुझे टूटे मन वालों को ठीक करने के लिए to proclaim liberty और जो बंधुआई लोगों के लिए आजादी and recovery of sight to the blind, और अंधों के लिए ज्योति, to set at liberty to those who are oppressed. और इस तरह से है प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का प्रचार करूं और आप अगर कुचले इस हुओं जगह को का छुड़ाऊं. महत्व समझता है, आप अगर इस जगह का महत्व समझता है, If you understand the importance of this place, आप अगर प्रभु की स्पिरिट जो आपके ऊपर पोर किया जाता है उसकी डिवाइन पावर को समझता है, if you understand the divine power which is here working right now, और वो होली स्पिरिट के साथ आप खड़ा होता and है, if you stand with that Holy Spirit, चर्च खड़ा होता है, and if the church stands with that Spirit, यहाँ पे आते वाले ब्रोकन हार्टेड को प्रभु हील करेगा. Lord will heal the broken-hearted who are here. हम पास्टर्स जो गॉस्पेल प्रीच करता We है, pastors who preach the gospel, it have the new anointing. we have the new anointing. It will heal your broken heart. It will heal your broken-hearted. आपको जो फ्रीडम प्रभु में पाना है प्रभु देगा. परमेश्वर आपको आजादी देगा. प्रभु की आत्मा मुझसे बोल रहा है, The Spirit of the Lord is saying to me, अंधकार की शक्ति आपको बांधा हुआ है. the forces of evil and darkness has bound आप you. चल के भी फ्री हो नहीं पा रहा है. Even if you want, you cannot be free by yourself. आप बहुत सारे लोगों को ब्लेम करता है, लेकिन you carry the problem with you.
And आप अपने अंदर प्रॉब्लम लेके चलते हैं. आप सोचते हैं कि एक जगह से दूसरा जगह चला जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. And you think that if you move from one place to another, the problem will be आप solved. सोचता है कि उस व्यक्ति में प्रॉब्लम है, इस पास्टर में प्रॉब्लम है, उस विश्वासी में प्रॉब्लम है, इसीलिए आप चर्च छोड़ के दूसरा चर्च में, घर छोड़ के दूसरा घर में, एक जॉब छोड़ के दूसरा जॉब में जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है. And you think that this person has a problem, that pastor has a problem, and that particular believer has a problem, and you move from place to place, from work, job to job, and you shift from places to places. Because प्रॉब्लम आपके अंदर है. But the problem is in you. Because you carry the problem. Because आप ही समस्या को लेके घूमते हैं. आपको चाहिए एक न्यू अनॉइंटिंग का टच. And you need a fresh anointing. और ये अनॉइंटिंग आपके फ्लैश के ऊपर नहीं उड़ाला जाएगा. And this anointing will not be poured on your flesh. आपको स्पिरिट रदम में आना पड़ेगा. And you need to come to the spirit realm. यीशु मसीह को प्रभु ने अनॉइंट किया. And God blessed anointed the Lord Jesus Christ. उसने गॉस्पेल प्रीच किया. And he preached the gospel. और वो ब्रोकन हार्टेड को हील किया. And he healed the brokenhearted. हम चर्च प्रभु की फ्रेश अनॉइंटिंग के लिए प्रार्थना करें. And as a church, we need to pray for the fresh anointing हम of the प्रार्थना Lord. करें कि जो भी आया हुआ है उनको प्रभु हील करे. And we need to pray that whosoever is here, Lord will heal them. उनको प्रभु पवित्र करे और स्पिरिचुअल बनाए. And Lord will sanctify them and make them spiritual. एक नई आत्मा उनके अंदर उड़ेला And a जाए. new spirit be poured upon you. मुझे सुनने वाले किड्स, दिस प्लेस इज होली. And listen to me, kids, this place is holy ground. ये जो कलाम आप सुन रहा है, बाइबल सेज इज होली. And the word which you are listening is a holy word. If you honor the holiness of God, you will be blessed. And if you honor the holiness of God, you will be blessed. Your future will be blessed. Your future will be blessed. Remember this. This fresh anointing is not going to pour on flesh. And remember that this new anointing will not be poured on your flesh. ये वो anointing है जो आपको सांड के सिर की तरह ऊंचा उठाएगा. And this anointing will lift you up like a wild ox. Honor करो परमेश्वर को. And we should need to honor the Honor Lord. करो We servant को. need to honor the servant of the Bible Lord. says God anointed Jesus. He proclaimed gospel and that gospel healed people. And the word of God says the Lord anointed Lord Jesus Christ and he preached the gospel. Gospel के अंदर preaching के अंदर divine power है. And the gospel has a divine power. If you honor that, you will receive blessing. और अगर परमेश्वर के वचन की आदर करेंगे, then you will be honored. वो वचन आपको heal करेगा. That word will heal you आपको एक नए सिरे तक परमेश्वर उठाएगा. and lift you up and take you to a new मैं place. ये sermon continue करेगा. आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिएगा. And let us go to the prayer. प्रभु जी, मैं आपके होली जगह पर खड़ा है. Dear Lord, we are standing on a holy ground. मुझे एक fresh anointing चाहिए. I need a fresh anointing. मुझे कलाम से बताया गया कि वो फ्लैश के ऊपर नहीं उड़ाले जाएगा. And I was told that the fresh anointing will not be poured on the flesh. मेरे टैलेंट के ऊपर नहीं उड़ाला It जाएगा. will not be on my talent. म्यूजिक के और ट्यून में नहीं उड़ाला जाएगा. And it will be not poured on the music and the tunes. वो स्पिरिट रदम में ही पोर किया जाएगा. And it will be poured on the spirit only. प्रभु, मैं अपने आप को समर्पित करता है. Lord, I submit myself to you. एक नयापन मेरे अंदर दीजिएगा. Give me a new spirit in me. प्रभु के साथ न्यूनेस ऑफ लाइफ में चलने की मौका दीजिएगा. Lord, give me a new anointing that I can आशीषवंत बनाइएगा परमेश्वर. and make me a blessing. पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं प्रभु जनों को ब्लेस करता है. And I bless them all in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. यहाँ से वापस जाकर मैं अपने जिंदगी में एक टर्न अराउंड ले परमेश्वर. And when I will go from here, there will be a change and turn around और life. अपने जीवन को इटर्नल लाइफ के लिए तैयार करें. And I will prepare my life for the आशीषवंत eternal बने life. परमेश्वर. May Lord bless you. प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता है. In कलीसिया Jesus' में name आने I वाले pray. हर किसी Amen. को मैं थैंक यू बोलता. प्रभु आपको ज्यादा से ज्यादा ब्लेस करे.